सज धज के नए रूप में नए तौर तरीकों के साथ तैयार है भारतीय रेलवे। जब यहाँ से आप इन करेंगे तो उसकी जो है जांच की जाएगी। इस जगह से जब आप इधर स्टेशन के प्रांगण में पहुँचेंगे तो तस्वीर को सीधे सीधे देख पाएंगे। बंगाल में दुर्गा पूजा के विषय पे जिस तरह के वो ढाकिया पंडालों में बजाता चित्र जो आप सीधे सीधे तरह से धुनाची नाच किया जाता है, ये स्टेशन के प्रांगण में है। तो हावड़ा ब्रिज का ये जो पुल है हमारा, ये विद्यासागर सेतु का यहाँ पर पेंटिंग के द्वारा ये दर्शाया गया है। वहाँ से हम आगे की ओर चले तो यहाँ पर बाउल बनाया गया है। इसको स्टेशन का जो प्रांगण है वो एक खूबसूरत जगमगाता हुआ ग्रेनाइट फ्लोरिंग का काम चल रहा है। रेलवे एक नया प्लेटफॉर्म देने का कोशिश कर रहा है रेलवे को, और ये सौंदर्यकरण का काम लगातार चल रहा है। अब समय आ रहा है लॉकडाउन नहीं काउंटडाउन का। का बना हुआ व्यवस्था किया गया। ये ऊपर आप तस्वीर देख पा रहे हैं। गाड़ी बुला रही है। अगर ऊपर की शॉपिंग मॉल में नहीं जा पाएंगे तो अपने परिजनों को लेकर जो सीनियर सिटीजन है उनको लेकर इस एस्केलेटर के द्वारा ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। हमारे पीछे से आप तस्वीर देख पा रहे हैं। ये तस्वीर हम बता दें साउथ से नॉर्थ में आने वाला एक लॉबी था और यहाँ से लोग आवागमन की क्रिया करती थी। जो यहाँ पर जाने वाले यात्री थे वो आवागमन का क्रिया करता था। और हमारे इस साइड आप देख पा रहे हैं ये वही लॉबी और उसके दाहिने साइड टीवी काउंटर था। आप सीधा जो देख पा रहे हैं टोटल इलाका जो है पूरी तरह से एक शॉपिंग मॉल में ऑफिस के लिए तब्दील कर दिया जाएगा। ताज़ा एक बड़ा शॉपिंग मॉल यहाँ पर तैयारी हो रही है, लेकिन इस बिल्डिंग को और इस बिल्डिंग को दोनों को अटैच कर दिया जाएगा ताकि लोगों का समय का बचत हो और लोग इस मकान से उस मकान तक जल्द पहुँच पाए। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। अंदर अपर क्लास का वेटिंग रूम है जहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं। यहाँ भी रिजर्वेशन का काम चल रहा है। दिखा दें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फूड, यहाँ पर भी चाय पानी नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था की गई है ताकि लोग बाहर ना जाए और यही अपर क्लास जहाँ पर प्रतिष्ठालय है वहाँ पर लोगों को सुविधा मिल पाए। साउथ सियालदा की तस्वीर है और यहाँ पर जो तस्वीर प्रतीत कर रहा है यानी कि रेलवे और हमारे रहन सहन की जो आगे की परिस्थिति थी उसकी एक तस्वीर, एक झलक जो है लोगों को साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो पेंटिंग है लेकिन ये ग्लोसी पेपर में किया गया है और ये तस्वीर सीधे सीधे वॉल पे चिपका दिया गया है। तो हम लोग ठीक मौजूद हैं साउथ सियालदा में और जिस तरह से नॉर्थ सियालदा का सौंदर्यकरण किया गया है उसी तरह से ठीक साउथ सियालदा का भी सौंदर्यकरण किया गया है। और अब तस्वीर हमारे पीछे जो देख पा रहे हैं ये कलाकृत पेंटिंग की गई है और इस वक्त हम लोग साउथ सियालदा में मौजूद है। और अब ये वही पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसे अभी लगातार कार्य किया जा रहा है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। तो आप देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है। तो मेरे बाएं तरफ 13 नंबर प्लेटफॉर्म दिख रहा है। ये प्लेटफॉर्म 9A हुआ करता था और ये 12 नंबर प्लेटफॉर्म 9B के रूप में जाना जाता था। और इसके ही ठीक पास में 11 नंबर प्लेटफॉर्म को हम दिखा दें तो ये 11 नंबर प्लेटफॉर्म
9C के नाम से जाना जाता था। तो यानी नगमे सुना रही है। नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है, 14 नंबर प्लेटफॉर्म, और जिसे हम करीब से दिखाना चाहेंगे आपको। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। लॉकडाउन लगा गया था और आपको जो है एक लक्ष्मण रेखा खींच लेने को दिशा निर्देश किया था। आज रेलवे के प्रांगण में भी ये देखा जा रहा है कि चारों तरफ एक छोटा छोटा लक्ष्मण रेखा खींच दिया गया है। ये गाइडलाइन रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। सियालदह डिवीज़न से 3 स्पेशल ट्रेन, सियालदह से न्यू अलीपुर को जाने वाली ट्रेन जो है लगातार प्रत्येक दिन चल रहा है। वो रात को 11 बजे यानी 11 PM चीतपुर से अमृतसर को जाने वाली ट्रेन मंगलवार और शनिवार को दोपहर 12:10 में यहाँ से छोड़ा जाता है। का बुकिंग ऑनलाइन भी किया जा रहा है और साथ ही साथ स्टेशन के प्रांगण में भी उनका बुकिंग चल रहा है। तो आप यहीं से भी बुकिंग करा सकते हैं या ऑनलाइन की भी सुविधा दी गई है। सबसे पहले तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज, सैल्यूट राष्ट्रीय ध्वज को। और हम बता दें, हमारा भारत का ये झंडा हमारे सियालदह स्टेशन के पास हर वक्त हर समय इसी तरह लहराता हुआ। और एक बार और सैल्यूट। ये वही सियालदह स्टेशन है जिसे आपने कोविड-19 के पहले देखा होगा। उस समय की और अभी की परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी है। सौंदर्यीकरण का काम किया गया है। इस वक्त की वो तस्वीर हम दिखा दें, काफ़ी बदलाव इस सियालदह स्टेशन में किया गया है। हम बात कर ले यहाँ के जो पास में ये गार्डन बनाया गया है, हम इस गार्डन की बात कर ले। राकेश जी एकदम करीब से दिखाइएगा प्लीज़। ये गार्डन जो यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ करता था, ये गार्डन का सौंदर्यीकरण किया गया है। हमारे बाएं तरफ आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, सीधे सीधे यहाँ पर आप दिखा रहे हैं ईस्टर्न रेलवे वेलकम टू यू। यहाँ पर इंडियन जो ये आप पीछे पीछे तस्वीर देख पा रहे थे, यहाँ पर हमारा तिरंगा और पास में ये जो पेंटिंग किया हुआ है, ये तस्वीर पूरी तरह से गांधी जी की एक प्रतीक लगाई गई, यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है। और वहाँ भी जिस तरह से यहाँ पे डिजाइनिंग किया गया, पूरा स्टेशन मानो ये सियालदह स्टेशन एक नया रंग रूप में दे दिया गया होगा। राकेश जी पूरे करीब से तस्वीर को देखिए। पर जो बोर्ड लगाया गया है, आप अरे नो पार्किंग जोन, यानी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी गाड़ी का पार्किंग नहीं किया जाएगा। तस्वीर और दिखाना चाहेंगे, कुछ खास तस्वीर है, फ्लैक्स लगाया गया है। पूरे तस्वीर को हम दिखा दें एक बार। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे से महसूस हो रहा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ बदलाव आया है उन लोगों में कि ट्रेन चालू होने वाला भी है। अभी तो भीतर में काम काज भी बहुत अच्छा चल रहा है। साफ सफाई का भी बहुत अच्छा पोजीशन बनाया गया है इधर पे। मैंने इतना सुंदर माहौल चेंज हो रहा है, इंसान में थोड़ा सा बदलाव आया है। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। ये गाछ वाला कटिंग हुआ है, बहुत सुंदर किए हुए हैं। उन लोग भी बगल में फूला भी बैठेगी, गाछ पर बैठेगी। भीतर में भी बहुत अच्छा साफ सफाई हो रहा है। तो यहाँ पे पुलिस भी ड्यूटी देती है, बाहर की दिल्ली फोर्स भी ड्यूटी देती है। तो पहले स्टेशन नहीं दिखता था, सिर्फ लोग दिखते थे, इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा है। इंसान आते नहीं है, बस सरकारी कर्मचारी ट्रेन से आ रहे हैं और जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में सरकार अपना कुछ ना कुछ काम कर रहा है, खूबसूरती भी बढ़ा रहा है। मतलब मेंटेन किया जाता तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन इस स्टेशन में इतना भीड़ होता है, राजधानी है, जो इतने भीड़ की वजह से मेंटेन करना भी प्रशासन के लिए संभव नहीं हो पाता है। ये नया रास्ता जो आप सियालदह स्टेशन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको पूरी जांच की जाएगी, पूरा इन्वेस्टिगेशन आपका किया जाएगा, उसके बाद ही आपको अंदर प्रवेश किया जाएगा। यानी सुरक्षा की पूरी कड़ी यहाँ पर तैयारी की गई। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे न पार दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली। देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही
ठीक हम लोग मौजूद है सियालदह स्टेशन के पास और सियालदह का सौंदर्यकरण कर दिया गया है कि लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है, रेल कब से चालू होगा। जानकारी के अनुसार हम बता दें कि 3 मेल ट्रेन चलाया जा रहा है, जो सियालदह सब डिवीजन से 2 ट्रेनें चल रही है और एक ट्रेन जो है वो चीतपुर से खुलती है। कैमरामैन राकेश के साथ मैं रवि कुमार सिंह। लेकिन हमारे पीछे ठीक आप देख पा रहे हैं DRM सर का ये ऑफिस, यहाँ पर रेलवे की कुछ जैसे पार्ट्स यहाँ पर रखा जाता था, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं तो गार्डन का रूप दिया गया है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रेलवे के DRM सर और हम बात करना चाहेंगे DRM सर से। क्या वर्तमान में हम लोग 3 पैसेंजर ट्रेन चला रहे हैं जो स्पेशल के नाम पर चल रही हैं। साथ ही साथ अन्य स्पेशल ट्रेन भी यदि रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तथा रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार चलाएंगे। साथ ही साथ अभी हम लोगों को जो स्टेशन था, क्योंकि हम लोग को फ्री टाइम है तो हम लोग उसमें सुंदरीकरण का कार्य कर रहे हैं। इसमें हम लोग HP LP फैन जो फैन है उनको लगा रहे हैं, लाइटिंग उसकी इम्प्रूव कर रहे हैं। साथ ही साथ पैसेंजर के लिए जहाँ जहाँ हम लोग के सरफेस ख़राब थे उन सरफेस को रिपेयर कर रहे हैं। ऊपर सेट का भी काम चालू है। हम लोग फैमिली माल बना रहे हैं, जिससे कि जैसे एयरपोर्ट पर जैसे आप दुकानें देखते हैं उस तरह की दुकानें आप सियालदह स्टेशन पर देख पाएंगे। साथ ही साथ एक AC एग्जीक्यूटिव लॉन्ज बना रहे हैं जिसमें कि पैसेंजर लोग इंतजार कर सकते हैं। एक हम लोग स्पेशल बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें कि हम लोग वेटिंग हॉल वगैरह बनाएंगे जो कि अत्याधुनिक रहेगा और उसमें सभी सुविधाएं रहेंगी जैसा कि एयरपोर्ट पर रहता है। एयरपोर्ट की तरह लाइटिंग भी हो रही है जो कि जो आप लोगों को एयरपोर्ट की तरह फीलिंग देगी। साथ ही साथ इस कोविड पेंडेमिक में हम लोग जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन जैसे ही आती हैं हम लोग ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं। बट भारत सरकार जब इस बारे में आदेश देगा तो हम लोग ट्रेन चला देंगे। और जो अभी हम लोग जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग स्पेशल ट्रेनों में ब्लैंकेट लिनन वगैरह नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, तो ये उस समय भी फॉलो होगा। जब हम लोग ट्रेन चलाएंगे तो ये बातें उस समय भी फॉलो होगी। लोग बाग मास्क पहनकर ही ट्रेन के अंदर इन कर पाएंगे तथा प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग उनको एक पर्टिकुलर पाथ में ले जाएंगे जिससे कि इंटरमिक्सिंग ना हो। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं तथा साथ ही साथ जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे हम और काम करेंगे। थर्मल स्कैनिंग होगी, ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनिंग होगी जिससे कि पेशेंट लोगों का टेम्परेचर पता चल जाएगा तथा उनको यदि किसी को कोई दिक्कत है तो हम लोग उसको कार्डन ऑफ करके उसको अलग कर सकते हैं। इस समय हम लोग का मेन फोकस जो है वो गुड्स अर्निंग पर है, क्योंकि कोचिंग ट्रेन नहीं चल रही तो इसलिए हम लोग सियालदह से और कोलकाता से लगभग 5 पार्सल स्पेशल जो टाइम बाउंड हो वो चला रहे हैं। एक ट्रेन हम लोग की वीकली अगरतला के लिए जाती है, एक ट्रेन गोरखपुर के लिए जा रही है, एक ट्रेन फरुखाबाद के लिए जा रही है तथा एक ट्रेन गुवाहाटी के लिए जा रही है और एक ट्रेन हम लोग नेपाल के लिए चलाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी कुछ सामान जो कलकत्ता से जाता है वो सामान चला जाए। साथ ही साथ हम लोग के फ्रेट में भी हम लोग सभी जितने भी यूनिट हैं उनसे बात कर रहे हैं कि वो लोग अपना सामान मालगाड़ी के थ्रू भेजें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मालगाड़ी के थ्रू सामान भेजने से ये इकोनॉमिकल होता है, साथ ही साथ पॉल्यूशन के लिए भी कम होता है। जितने भी आप ट्रक से सामान भेजते हैं तो ये पॉल्यूशन के लिए पॉल्यूशन फैलाता है, जबकि ट्रेन से पॉल्यूशन कम होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन होने से और भी अधिक आसान हो गया कि हम लोग पॉल्यूशन फ्री हो गए हैं। तो इस तरह से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना जो भी सामान है वो ट्रेन के थ्रू भेजें, हम लोग उसको टाइम बाउंड आपके पास पहुंचा देंगे जिससे कि आपका भी फायदा होगा और देश की इकोनॉमी भी वृद्धि होगी। सवाल उठ रहा था सर कि हॉकर को जो है ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया। नहीं, जनरली कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है तो हॉकर्स को तो हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं, न प्लेटफॉर्म पर न ट्रेन के अंदर। तो ये पॉलिसी जब तक ये कोविड पेंडेमिक सिचुएशन रहेगी तब तक हम लोग हॉकर्स लोगों को और जो भी अनफिट पर्सन है, इवन द पैसेंजर भी जो जिसको जाना है केवल उसी को, जो टिकट पैसेंजर उसी को अंदर जाने देंगे और किसी को भी टिकट या स्टेशन के अंदर नहीं जाने देंगे। इसमें हॉकर्स भी आ जाएंगे। हॉकर्स भी क्योंकि उनका कोई टिकट और अथॉरिटी नहीं रहती है, अंदर साइड जो रहते हैं। जो हम लोग के वेंडर्स हैं जिनके प्रॉपर दुकानें हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो विद प्रॉपर अथॉरिटी स्क्रीनिंग के साथ जा सकते हैं। पर जो भी अनफिट हॉकर्स वगैरह हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा इस समय में।
तो जैसे कि उनका आई कार्ड बना हुआ था रेलवे की तरफ से, इसलिए नहीं, अनथर्ड लोगों का तो आई कार्ड नहीं बना हुआ था। उनके लिए जो ऑथराइज जो दुकानें हैं, जो लाइसेंसी हैं, उनके लिए हम लोग कोशिश करेंगे उनको, यदि वो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सभी दुकानें नहीं खोलेंगे, जितनी बेयर मिनिमम होगी उतना ही खोलेंगे। जैसे मेडिकल की दुकानें हैं, और हम लोग अभी स्टेशनों पर वो भी ऑटोमेटिक डिस्पेंसर, जो आपकी मास्क वगैरह हैं, सैनिटाइजर हैं, उनको ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन भी लगा रहे हैं, जिससे कि पैसेंजर लोग यदि कहीं घर से अपना सामान भूल गया तो दे कैन ब्रिंग दैट मटेरियल, वो अपना स्टेशन से खरीद सकते हैं, ट्रेन चालू होने से पहले लग जाएंगे। जब ट्रेन चालू होगा सर, तो लोकल जो दुकान, ऐसे ही दुकान जो लगाते थे, जैसे कि छोटे छोटे दुकान लगा लिया करते थे स्टेशन के ऊपर, तो वो सब पूरी तरह से निगलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप भी जैसा समझते हैं कि कोविड सिचुएशन में किसी भी पर्सन को बिना स्क्रूटनी और बिना अथॉरिटी के स्टेशन प्रीमाइसेस में नहीं किया जाए, यदि उनके पास अथॉरिटी नहीं होगी तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। धन्यवाद सर। तो जैसे डीआरएम सर बता रहे थे कि सभी गाइडलाइन को जिस तरह से दिशा निर्देश का फॉलो करवाया जा रहा है, और मिनिस्ट्री की तरफ से आने के बाद ही ट्रेन को चालू किया जाएगा, ऑर्डर आने के बाद। लेकिन जो भी इलीगल दुकानें हैं जो स्टेशन के ऊपर लगाए जाते थे, वो दुकानें जो है उनको हटा दिया जाएगा, इस कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। कैमरामैन राकेश के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव देखते रहे और बने रहे। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া রূপশ্রী হল, হালিশহর রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন, 6289063557, 9831478795।